सावन में महादेव अपने भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? एक सच्ची प्रेरणादायक कथा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में दुख, संघर्ष और कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या महादेव आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, या फिर यह सब किसी बड़ी कृपा का संकेत होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की सोच बदल दे। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी गरीबी, संघर्ष और आंसू आखिरकार महादेव की कृपा में बदल गए। टूर और मेरा प्रतीक्षा करने के लिए। अध्याय 1। सच्चा भक्त। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, कोई ऊंचा पद भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो संसार के सबसे बड़े धन से भी अनमोल थी। महादेव के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, स्नान करता, तांबे के लोटे में जल भरता और नंगे पैर शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आंखें बंद करता और पूरे मन से केवल एक मंत्र बोलता, अम नमः शिवाय। अध्याय 2। परीक्षा। लेकिन सावन का पहला सोमवार उसके जीवन की सबसे कठिन शुरुआत लेकर आया। जिस काम से उसके घर का चूल्हा जलता था, वही काम उससे छिन गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी बूढ़ी मां बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे भी नहीं बचे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी अगली सुबह आरव फिर मंदिर पहुंचा। वह बोला, महादेव, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मैं विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 3। सेवा की परीक्षा। एक दिन मंदिर से लौटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं। आरव के पास सिर्फ एक रोटी थी। वह चाहता तो खुद खा सकता था, लेकिन उसने मुस्कुराकर वही आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया और धीरे से कहा, महादेव तुम्हें देख रहे हैं। संपर। अध्याय 4। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिनों बाद भारी बारिश हुई। पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। आरव अपनी परेशानियां भूलकर दूसरों की मदद करने लगा। किसी बच्चे को बचाया, किसी बुजुर्ग को कंधे पर उठाया, किसी भूखे को खाना दिया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा। सुबह। अध्याय 5। महादेव का दर्शन। सावन के अंतिम सोमवार जब वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तभी पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं और वही वृद्ध साधु धीरे धीरे भगवान शिव के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा था। तुमने दुख में भी सेवा नहीं छोड़ी, गरीबी में भी दया नहीं छोड़ी, मुसीबत में भी सत्य नहीं छोड़ा। यही सच्ची पूजा है। संदेश। महादेव बोले, याद रखो, मैं कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। कठिन समय सजा नहीं होता, वह तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास, सेवा और अच्छे कर्म नहीं छोड़ता, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। दिस इज